सर आज बता आपने जो हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा था, यहाँ पे भारी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आपके हिसाब से इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या था और क्या रिस्पॉन्स रहा महिलाओं का, और कार्यक्रम कैसा गया आपका, उसके बारे में बताइए जरा। देखो, कार्यक्रम तो आपने संख्या के हिसाब से आप देखे ही होंगे, और ये उत्साह कहीं न कहीं मुझे एक बड़ी एक जवाबदारी देती है। पहली बात, कार्यक्रम क्यों किया, ये प्रश्न आपने पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरी माँ, जो मेरी बहन घर पे बैठी है, वो इस शहर के बारे में क्या सोचती है, वहाँ समस्याएं क्या है। तो वो मैं एक वार्तालाप जैसा था। और हल्दी कुमकुम जो हमारी संस्कृति है तो वो निरंतर होती है और होनी रहनी चाहिए, तो एक कार्यक्रम था। और एक विषय ये भी था कि हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर और नारी सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का ध्येय को एक छोटा कार्यकर्ता ज़मीन पे उतारने का एक छोटा सा प्रयास था। मैं समझ रहा था कि कहाँ क्या तकलीफ है, एक उस उद्देश्य से कार्यक्रम किया था हमने। कार्यक्रम के में देखा गया बहुत सारी महिलाएं अपनी समस्याएं बता रही थी, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीदें दिख रही थी कि आप उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। अचानक से बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि हरीश जांगीड़ जी अचानक से मार्केट में क्यों आए। हालांकि जब आए तो बड़े तेज़ी से आए, बड़े स्पीड से आए, शहर में बहुत सारे मुद्दों को लेके उतरे, बहुत सारे मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश किया। सड़क की बात हो और छोटे मोटे मुद्दे हों, तमाम मुद्दों को उठाया आपने। लेकिन क्या लोगों का ये सवाल है कि हरीश जांगीड़ जी पहले क्यों नहीं मार्केट में उतरे, अभी क्यों उतरे? पता नहीं किन लोगों का सवाल है, पर मैं ज़मीनी आदमी हूँ और मैं वर्षों से काम कर रहा हूँ। आप मेरा बैकग्राउंड चेक करिए, जहाँ से हम लोग हमारा कुल जो चेक करिए, तो हमारा काम ही लोगों तक पहुँचना और उनकी समस्याओं को दूर करना है। अभी इन दिनों राजनीति में हूँ तो सीधी बात है कि हर कोई मीडिया भी कवर कर लेती है, नहीं तो हम लोग पर्दे के पीछे रह के काम करने वाले लोग थे। अब स्वाभाविक है कि लोगों के बीच में जब दिखने लगे तो हर व्यक्ति तक पहुंचने लगे, और जिस रूप में पहुंच रहे हैं वो रूप राजनीतिक रूप है। तो स्वाभाविक है कि जो लोग पहले से बैठे हैं उनमें से मेरा चेहरा नहीं देखा था, 4-5 साल से वो देख रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि आपने अपने बैनर पे प्रभाग 12 लिखा हुआ है, और क्या आपको लगता है कि आप चुनाव जीतेंगे? चुनाव तो लड़ रहे हैं, ये आपने कई बार अपने कार्यक्रम के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से लोगों को ये बताया है कि आप तैयारी में हैं, आप भी रेस में हैं चुनाव लड़ने के। कितना आपको उम्मीद है कि चुनाव जीतने की? हालांकि मैं देख रहा था पीछे आपके कार्यक्रम में कुछ महिलाएं जो है नारे लगा रही थी कि नहीं, हमारा नेता हरीश जांगीड़ जी जैसा होना चाहिए। आप कितना उनकी उम्मीदों पे खरे उतरोगे और किस तरह अपने मिशन को आगे लेके जाओगे? क्या लगता है कितना ये आसान होगा चुनाव? कोई चीज़ आसान नहीं होती, ये बड़ा आपने अच्छा पूछा। लेकिन जब हम तो संघर्षों के पाले हैं ना, और सत्य को जीने वाले हैं, तो संघर्ष हमने हमेशा किया है, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और लोगों की जो उम्मीदें हैं तो वो और मजबूत करती है कि आपको कुछ करना है, करना चाहिए। और ऐसे कई विषयों पे हमने किया और ईश्वर ने साथ दिया है। ये ईश्वर की बड़ी कृपा रही है मुझ पर, और जिनसे मिला हूँ उन्होंने भी साथ दिया है, तो स्वाभाविक है वो काम होता है। और इस बार भी आप देखेंगे ईश्वर की बड़ी कृपा रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को महत्व देती है, तो मुझे टिकट मिलेगा और मैं जीत के आऊँगा। चुनाव में जाएंगे और 100% जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, आपका जो विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगा और मैं जीत के आऊँगा, मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि नहीं, आपकी उम्मीदें पूरी हो। लेकिन प्रभाग अगर 12 की बात करें तो इसे कई दावेदार सामने निकल के आ रहे हैं। क्या लगता है कि आपको ही मिलेगा और क्यों? स्वाभाविक है, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है और होनी भी चाहिए। मैं सबका इस बात का समर्थन करता हूं कि उनकी महत्वाकांक्षाओं का आदर करता हूं, पर जो बेहतर होता है, रेस में कई लोग दौड़ते हैं, जो बेहतर होता है वो पाता है। तो मुझे लगता है कि मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बेहतर अभी आपने देखा, लोग बता ही रहे होंगे, हमने काम किए हैं लोगों के लिए, दिन रात लगे हैं, और जिस रूप में लगे हैं वो लोगों का विश्वास को बढ़ाता है। जो काम हाथ में लिए उसको पूर्ण किया है, तो लोगों का विश्वास जो है जो हाई लेवल पे है। तो अब हमारे लिए चैलेंज है कि हमको उस एक खरा उतरना है और ये करना है। हरीश जांगीड़ जी जिस स्पीड से चल रहे हैं, क्या अगर टिकट नहीं मिला तो भी ये स्पीड कायम रहेगी, इसी स्पीड से चलते रहेंगे या स्पीड रुक जाएगी? वहाँ पे स्पीड चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि ये चुनाव को लेके स्पीड नहीं है, पहले भी स्पीड थी और इसी स्पीड से चल रहे थे। हमने संगठन का भी काम किया, तो जब इसी स्पीड से किया और सैकड़ों लोगों को जोड़ा है, तो ये स्पीड तो हमेशा उसी रहेगी, क्योंकि इसके बगैर कुछ मतलब वो बेचैन हो जाते हैं हम लोग, वो रह नहीं पाते। पर ठीक है,
चुनाव में आऊँगा और इतनी जनता जनार्दन साथ है तो विजय पक्की है, आप चिंता मत करिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँ कि इस वार्ड से जो और आपके अलावा दावेदारी कर रहे हैं उनको आप सीधे चेतावनी दे रहे हो? नहीं, ये चेतावनी का शब्द नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि सबकी महत्वाकांक्षा होती है और सबकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। मैं उनका सम्मान करता हूँ महत्वाकांक्षा के लिए, लेकिन उनको बेहतर करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए। लोगों के काम करने चाहिए थे, है ना। अब तो समय आ गया चुनाव का, तो अब चुनाव के टाइम जाएंगे तो फिर लोग बोलेंगे कि क्या है। तो जो काम नहीं हुए तो वो पिछड़ गए, जिन्होंने काम किए वो आगे। और नीति और नियत भी तो लोग देखते हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग तो समझते हैं। आपको इतना भरोसा है कि आपकी नीति और नियति दोनों सही है और जनता आपको चुन के लाएगी? हाँ, क्योंकि ये तो मैं ही बता सकता हूँ ना कि मेरी नीति क्या है, तो मुझे पता है। प्रभाग 12 के आमतौर पे जो जनता यहाँ की है उसको क्या मैसेज देना चाहोगे आप चलते चलते? प्रभाग 12 को कि एक संघर्षशील हूँ कि आपके समस्याएं का समाधान लेके आ सकूं। कोशिश करूंगा कि वो समस्याएं आप नहीं बताएं और मैं ही निकलूं और ढूंढ के उनका समाधान करूं। और आप चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूं, आप बस साथ खड़े रहिए। ये समस्याएं बहुत छोटी लगेगी, हम बहुत बड़े कुछ करने वाले हैं, बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं। जो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, आपने और हमने परेशानियां साथ में झेली है कोविड के अंदर और उसके बाद भी। तो अब ये समय है उसको ताकत देने की, उस चीज़ों को। और जब सीधी सी बात है, जब हमारे पास ताकत आएगी तो हम और बेहतर तरीके से करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारे नेता, प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे ये जो हमारी पार्टी में बोलते हैं कि भारत रूट के पहले स्टेप नरेंद्र मेहता जी, उन तक सब साथ है। और मुझे विश्वास है कि पार्टी टिकट देगी और हम बेहतर करेंगे पार्टी का नेतृत्व में और बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।